कभी सोचा है कि एक ऐसा शहर जहां आज नॉर्मल जिंदगी चल रही है, वही कभी दुनिया में पूरा ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। दिस इज नॉट जस्ट अनदर सिटी ऑफ बिहार, दिस इज बिहार शरीफ। आज से लगभग 1300 साल पहले ये शहर बिहार शरीफ नहीं था। ये उदंतपुरी के नाम से जाना जाता था। उदंतपुरी, जिसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। पाल डायनेस्टी के फाउंडर गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। उदंतपुरी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये पूरे एशिया में ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। उदंतपुरी एक बहुत बड़े एजुकेशनल नेटवर्क का हिस्सा रहते थे, जिसमें शामिल थे नालंदा, विक्रमशिला, जगदल्ला और सोमपुर। और एक बड़े फैक्ट की बात करूं तो उदंतपुरी को नालंदा से भी ज्यादा रॉयल फंडिंग मिली। तिब्बतन रिकॉर्ड के अनुसार उदंतपुरी में 12,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी से भी 2,000 स्टूडेंट्स ज्यादा। ये बिहार शरीफ स्थित ये बड़ी पहाड़ी पुराने समय पे पशुवर्ती के नाम से जानी जाती थी, जो कि एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, और नीचे उदंतपुरी जो पूरा का पूरा एक शहर। लेकिन हर गोल्डन एज का एक अंत होता है। 1193 ईस्वी में तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी बिहार पर हमला करता है। सबसे पहले नालंदा जला दी जाती है, उसके बाद उदंतपुरी, लाइब्रेरी, मोनास्ट्री, बुक्स सब कुछ राख हो जाते हैं और हजारों साल का इतिहास, ज्ञान, सब कुछ एक सेकंड में खत्म। और यहीं पे अंत होता है बिहार शरीफ के एंशिएंट ग्लोरी चैप्टर का। बख्तियार खिलजी के जाने के बाद बुंदेल राजपूत राजाओं ने शहर पे दोबारा कब्जा किया। ये शासन चला राजा बिट्ठल के समय तक। दिल्ली सल्तनत ने मगध के ओर अपना रुख किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने जनरल सैयद इब्राहिम मलिक को इस क्षेत्र में भेजता है। एक घमासान युद्ध के बाद राजा बिट्ठल मारे जाते और फिर सैयद इब्राहिम मलिक को टाइटल मिलता है मलिकुल मलिक का, और लोग उन्हें बुलाते हैं मलिक बाया के नाम पे। उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया और 1353 ईस्वी तक वो गवर्नर रहे बिहार के। में इब्राहिम मलिक के मौत के बाद सरकी डायनेस्टी, जो कि जौनपुर का था, उत्तर प्रदेश, वो वहां इसका शासन होता है। शेरशाह सूरी इसका कमान संभालते हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और बदलाव के बाद बिहार का सेंटर बिहार शरीफ से हटकर पटना कर दिया जाता है और पूरे मगध रीजन को बिहार के नाम से जाने जाना लगता है। अठारहवीं और 19वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजी शासन ने बिहार शरीफ को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस बदले। बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो चुके थे। शहर धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। 1867 में बिहार को ऑफिशियली म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर कर दिया गया और धीरे धीरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना शुरू हो गया। आज़ादी के बाद बिहार शरीफ एक कल्चर और कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरा। आज ये शहर मॉडर्न भी है और अपनी हिस्ट्री को संभाले हुए भी। यहाँ की कन कन मिट्टी में उदंतपुरी बसा हुआ है। आज भी अगर हम पूछें कि मगध रीजन में एजुकेशनल हब के शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, उस शहर का नाम आता है पटना, जो कि ऑब्वियसली कैपिटल सिटी है तो वो आएगा ही, और दूसरा जो नाम आता है वो बिहार शरीफ आता है। तो कहीं ना कहीं उसका एसेंस, जो एजुकेशनल एसेंस है, वो आज के वक्त भी जिंदा है। रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ बिहार शरीफ, प्लीज आप अपने शहर को एक अच्छे कल्चरल और एजुकेशनल शहर के रूप में देखिए। ये कोई बर्बाद जर्जर शहर नहीं है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता है। मैं आपसे हमेशा गुजारिश करूंगा कि इस शहर को आप साफ सुथरा रखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। बिहार शरीफ सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक याद है जब भारत दुनिया का ज्ञान गुरु था। From Udantapuri to present, this city has seen rise, ruin and rebirth, and its story deserves to be remembered.